नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जब आपकी आलू की फसल 50 से 60 दिन की होती है तो वो समय आलू की फसल में बहुत सारे रोग लगने चालू हो जाते हैं। जैसे कि इस समय बहुत किसानों की आलू की फसल 50 से 60 दिन की अवस्था हो चुकी होगी। तो इस समय बहुत से हमारे जो फंगीसाइड कीट हैं और बहुत सारे झुलसा रोग है, अगेती झुलसा रोग है या पछेती झुलसा रोग है या बहुत सारे प्रकार के रोग होते हैं जो आलू की फसल में लगना प्रारंभ हो चुके होते हैं। यही अवस्था होती है जो रोग लगना ज़्यादा प्रारंभ होती है, यही स्टेज होती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आलू की फसल जब हमारी 50 से 60 दिन की होती है तो उस समय हमें उसकी देखभाल किस प्रकार करनी चाहिए ताकि हमारे आलू का साइज भी बढ़े, आलू की पैदावार भी बढ़े और आलू की फसल में किसी प्रकार का झुलसा रोग न लगने पाए। इसके लिए हमें कौन सी दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए, कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए और हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के माध्यम से पूरी बात करेंगे, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली बेल घंटी को दबाकर उसकी जो ऑल पर है नोटिफिकेशन है उसको सिलेक्ट कर लें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। किसान भाइयों, जब हमारी आलू की फसल 50 से 60 दिन की हो जाती है तो उस समय कंदों का साइज भी बढ़ता है और जो हमारे नए कंद बनते हैं वो भी बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जो हमारा उधर झुलसा रोग की बीमारी बहुत तेज़ी से आने लगती है, जड़ गलन की बीमारी आने लगती है और बहुत प्रकार के जो रोग हैं आलू की फसल में लगना प्रारंभ हो जाते हैं। तो इस स्टेज पर आपको कौन सी दवा का स्प्रे करके उसको कंट्रोल करना है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे। तो जब आपकी फसल 50 से 60 दिन की हो चुकी होती है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर यूरिया बंद कर देनी चाहिए। आपको किसी प्रकार का यूरिया खाद नहीं डालना है, क्योंकि जब 50 से 60 दिन की जो हमारी आलू की फसल होती है उसकी ग्रोथ जो होती है वो पूरी हो जाती है और 50 दिन के बाद उसमें कोई भी आइटम डालें तो भी प्रोडक्ट डालें उसकी ग्रोथ नहीं बढ़ती है। तो इसलिए हमें ऐसा प्रोडक्ट डालना है जिससे आलू की पैदावार भी बढ़े और आलू का साइज भी बढ़े। तो आपको यूरिया के स्थान पर इसमें आपको 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कैल्शियम नाइट्रेट जो बोरान मिक्स वाला आता है इसको डालना है। सिंचाई के समय, जिस समय आप सिंचाई करें उस समय आप डाल दें, पानी के साथ या बहकर चला जाएगा और नालियों में पहुंच जाएगा, जिससे आपके पौधों को ज़्यादा पोषक तत्व देगा, जिससे हमारे आलू का साइज भी बढ़ेगा और जो पौधे हैं मोटे भी हो जाएंगे और हमारे फसल के अंदर हल्की फुल्की कमजोरी होती है वो दूर हो जाएगी। किसान भाइयों, अब हम स्प्रे के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्प्रे में हमें ऐसी दवाइयों का प्रयोग करना है जिससे हमारी आलू की पैदावार भी बढ़े, आलू का साइज भी बढ़े और आलू में किसी प्रकार का रोग न लगने पाए। तो किसान भाइयों, यहाँ पर बात करते हैं आलू का रंग भी साफ निकले तो कौन सी दवा का स्प्रे करें और आलू में कोई बीमारी ना लगने पाए। तो यहाँ पर किसान भाइयों, इसके लिए सबसे पहले हमें एक टॉनिक लेना है। टॉनिक हम बायोवेटा ले सकते हैं, जो पीआई कंपनी का आता है बायोवेटा, तो बायोवेटा ले सकते हैं जो ये पीआई कंपनी का है। इसकी जगह अगर आपके क्षेत्र में बायोवेटा नहीं मिलता है तो आपको इसकी जगह जो ईसावियान आती है, सिजेंटा कंपनी की ईसावियान आती है, वो ले सकते हैं। इन दोनों में से आपको कोई भी मिल जाए, एक ही लेनी है। इसकी अगर हम डोज की बात करें तो 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ये लेनी है, यानी 150 लीटर पानी के साथ 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। इसके साथ किसान भाइयों, दूसरा जो प्रोडक्ट लेना है वो लेना है NPK 05234। NPK 05234 लेना है और ये आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है किसान भाइयों। तीसरा आइटम लेना है यहाँ पर किसान भाइयों जो एंट्राकाल, जो बायर कंपनी का आता है। एंट्राकाल ये आपको
500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है किसान भाइयों। यदि आपके खेत में कीट वगैरह हैं या भुनका मच्छर, छोटे छोटे कीट या कोई भी बीमारी दवाई से जो आपका भुनका है वो आपके खेत में आलू की फसल में लगा हुआ है, तो इसमें आप 100 ग्राम एस्टामाइप्रिड जो 20% वाला आता है इसमें आप मिला सकते हैं। तो किसान भाइयों जो 20% वाला एस्टामाइप्रिड आता है वो आपको यहाँ पर लेना है। और किसान भाइयों ये सारी दवाइयों का घोल आपको किस प्रकार बनाना है तो यहाँ पर आपको हम बता दें, घोल बनाते समय बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि जो आपका NPK जो हमारा खाद है NPK 05234 इसका घोल बिल्कुल अलग बाल्टी में बनाना है। और किसान भाइयों जो आपका बायोवेटा टॉनिक है ईसावियन सिंजेंटा कंपनी का जो आपने लिया है, इंट्राकाल बायर कंपनी का जो लिया है, और जो कीटनाशक एस्टामाइप्रिड आपने लिया है, इसके लिए अलग बाल्टी में घोल लेना है, आपको अच्छी तरह मिक्स करके बना लेना है। और आपको जो घोल अलग अलग दोनों बाल्टी में रखना है, और जब आपको अपने खेत में स्प्रे करें तो दोनों बाल्टी से मात्रा के अनुसार स्प्रे मशीन में डालना है और अपने आलू की फसल में स्प्रे कर देना है। स्प्रे के लिए किसान भाइयों आपको 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, यानी 150 लीटर पानी की आवश्यकता स्प्रे के लिए इससे पड़ेगी। और जब किसान भाइयों अपने खेत में स्प्रे करें तो आपके खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। अगर आप अपने खेत में स्प्रे करते हैं, अगर उचित तो रहेगा कि आप एक दिन पहले दवाइयों का स्प्रे कर दें और दूसरे दिन आप अपने खेत में सिंचाई कर दें, आलू में पानी लगा दें। और किसान भाइयों अगर पर्याप्त नमी नहीं होती है तो ये हमारी जो दवाएं हैं अच्छे से काम नहीं कर पाती हैं। और जो आपको पानी यहाँ पर लेना है वो साफ़ सुथरा पानी लेना है, साफ़ सुथरा नल का पानी यूज करना है, किसी तालाब कुएं का पानी नहीं यूज करना है, क्योंकि गंदे पानी से हमारे जो दवाएं होती हैं बहुत सारी वो अच्छे से काम नहीं कर पाती हैं। इसलिए आपको साफ़ पानी का प्रयोग करना है। स्प्रे करने का जो सही समय किसान भाइयों है आपको हम बता दें, जो आप स्प्रे करते हैं क्योंकि ये ठंडक का मौसम है, कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, तो स्प्रे करने का सही समय आप लगभग 11 बजे के बाद स्प्रे करें और 3 बजे के पहले आप स्प्रे कर दें। 11 बजे के बाद आप स्प्रे करेंगे वहाँ आपके खेत में आलू की फसल में थोड़ी बहुत धूप लगेगी, हवा लगेगी, इससे पत्तियाँ सूख जाएंगी। और 3 बजे के पहले आप स्प्रे कर दें ताकि जो दवाई आप स्प्रे करेंगे वो पत्तियों से सूख जाए और अच्छे से काम करे, ताकि हमारे पौधों को सही से धूप मिल सके। किसान भाइयों यदि 50 दिन के बाद अपनी फसल में इस प्रकार से देखभाल करते हैं, जो मैंने दवाएं बताएं अगर आप सही ढंग से डालते हैं, सही से स्प्रे करते हैं, तो आपकी पैदावार जो है शानदार तरीके रहेगी और आपके आलू की फसल में कोई बीमारी भी नहीं आएगी। और तो ये रही किसान भाइयों छोटी सी जानकारी। यदि किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।